I will explain you about loop in C sharp. लूप क्या होता है? रिपीटेशन. इससे पहले हम लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस सब में लूप यूज़ किया है. तो लूप का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन. लूप स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स. दे आर ऑफन सिंपली रिफर टू एज लूप्स. Like conditional statement, they are a control by Boolean expression. So there are four loop statement in C sharp: while, do, while, for and for each. तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे. The process of executing a block of statement again and again is known as looping. कोई भी एक लाइन या कोई भी एक स्टेटमेंट आपको बार बार कोई एक पर्टिकुलर टाइम तक के उसको एग्जीक्यूट करना है ना, तो आप क्या यूज़ करोगे? लूप यूज़ करोगे. लूप में क्या क्या होता है? एक बॉडी ऑफ लूप होता है और एक कंट्रोल ऑफ स्टेटमेंट होता है. कंट्रोल स्ट्रक्चर का भी दो स्ट्रक्चर है, एक एंट्री कंट्रोल लूप है और एक एग्जिट कंट्रोल लूप है. देखो, एंट्री कंट्रोल लूप में होता है क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक करेगा फिर उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा. लूप का क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप है यहाँ पे देखो. फर्स्ट स्टेप क्या है? पहला हम लोगों को काम क्या करना है? सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ काउंटर. काउंटर क्या है? वेरिएबल. काउंटर एक हम लोग जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ना, जिसको हम लोग लूप में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर वेरिएबल. क्योंकि उसका काम क्या होता है? उसका काम ही लूप में वो ही तो क्या करता है. अगर आप काउंटर वेरिएबल का कंडीशन कुछ नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा ना. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसको एक इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, एक इनिशियल वैल्यू देना पड़ेगा वेरिएबल को. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटर वेरिएबल. सेकेंड, एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप. उसको इनिशियलाइज कर दिया और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया. थर्ड क्या करोगे? टेस्ट कंडीशन. अब हम लोग चेक करते जाएंगे कि मुझे ये लाइन कब तक एग्जीक्यूट करना है, ये स्टेटमेंट मुझे कब तक एग्जीक्यूट करना है. तो आपको यू हैव टू गिव अ पर्टिकुलर कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंटिंग द काउंटर, या आप वेरिएबल को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, वो आपके जैसा भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो वो बेस पे है. ये देखो, ये लिस्ट है हम लोगों की कि कौन कौन से लूप है हम लोगों को सी शार्प में. वाइल है, डू वाइल है, फॉर है एंड फॉर ईच है. स्टेटमेंट. वाइल स्टेटमेंट हैज द फॉलोइंग सिंटेक्स. ये सिंटेक्स है वाइल स्टेटमेंट का. वाइल क्या है? इज अ रिजर्व वर्ड एंड आपको एक कंडीशन देना है. वाइल के जस्ट बाद ब्रैकेट में इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, देन द कंडीशन इज इवेलुएटेड अगेन. द स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक लाइन भी हो सकती है, मोर देन वन लाइन भी हो सकती है. इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेटिवली एंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स. ये स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होते जाएगा? जब तक कंडीशन ट्रू है. कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी वो स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा. ये देखो, है ना. रिपीटेशन स्ट्रक्चर. एन एक्शन इज टू बी रिपीटेड कंटिन्यू वाइल टेस्ट इज ट्रू एंड व्हेन टेस्ट इज फॉल्स. कंटेन्स आइदर अ लाइन और अ बॉडी ऑफ कोड. ये देखो एग्जाम्पल, देखो ये फ्लो चार्ट बनाया है और ये एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है? इंट प्रोडक्ट. एक वेरिएबल लिया प्रोडक्ट, तो अब ये प्रोडक्ट क्या हो गया? मेरा काउंटर वेरिएबल. ये ही पूरा करेगा काम. देखो क्या, प्रोडक्ट को मैंने इनिशियलाइज किया. क्या किया? इनिशियलाइज टू. प्रोडक्ट इक्वल टू 2. अब ये चेक करेगा प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 1000. यस, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा. प्रोडक्ट इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट. यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा. फिर क्या होगा यहाँ पे? 2 इंटू प्रोडक्ट. क्या हो गया? 2 इंटू 4. फिर 4 लेस देन इक्वल टू 1000. यस, तो फिर स्टेटमेंट जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा. ऐसे चलते रहेगा. कब तक है? जब तक प्रोडक्ट का वैल्यू ग्रेटर देन 1000 के नहीं होते जाएगा. ये देखो फ्लो चार्ट देखो. इफ हम लोग कैसे रीड करेंगे? इफ प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 1000, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फिर क्या करेगा? उसको 2 इंटू प्रोडक्ट. फिर इधर जाएगा. ये कब तक? ये देखो लूप दिख रहा है, ये लूप बन गया है ना. ये कब तक के ऐसे होते जाएगा? एग्जीक्यूट होते जाएगा होते जाएगा जब तक के ये कंडीशन ट्रू रहेगी. कंडीशन फॉल्स हुई, स्टेटमेंट क्या होगा? स्टॉप होगा. आप विदाउट ब्रैकेट विद ब्रैकेट दोनों से यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज डू वाइल स्टेटमेंट.
डू स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। अब ये पहले वाइल था, अब डू वाइल हुआ। तो वाइल में क्या करते हैं हम लोग, पहले कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। और डू वाइल में क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। ये देखो, तो यहाँ पे डू कीवर्ड एक एक्स्ट्रा आ गया है, और वाइल कंडीशन में आप यहाँ पे सेमीकोलन यूज करोगे। देखो, डू एंड वाइल क्या है, कीवर्ड है। द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड वंस इनिशियली, देन द कंडीशन इज इवेलुएटेड। द स्टेटमेंट इज रिपीटेटिवली एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। ये देखो फ्लो चार्ट डू वाइल का। पहले क्या करेगा, एक्शन लेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। वाइल में क्या था, पहले कंडीशन चेक कर रहा था, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा था। तो ये डू वाइल और वाइल का डिफरेंस है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डू वाइल। ये देखो, एक वेरिएबल लिया है, काउंटर नाम दिया है। अब ज़रूरी नहीं काउंटर वेरिएबल है तो इसलिए काउंटर नाम दिया है, यू कैन गिव एनी नेम। तो यहाँ पे जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो। काउंटर इनिशियलाइज किया है 1, तो यहाँ पे पहले क्या प्रिंट होगा 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस, फिर यहाँ पे जाएगा। तो ये कब तक है, ये लूप में जाएगा जब तक ये 2 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू, सॉरी, काउंटर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 के है। जैसे ही काउंटर ग्रेटर देन 5 के होगा तो क्या हो जाएगा, ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये है डू वाइल। द काउंटर इज इनिशियलाइज्ड टू 1, these action are performed at least one, the incrementing task continue looping as long as counter is less than 6। यहाँ पे देखो, कंपेयरिंग द वाइल एंड डू वाइल क्या है, यूजिंग अ वाइल लूप कंडीशन इज टेस्टेड, द एक्शन इज परफॉर्म, लूप कुड बी स्किप्ड ऑल टुगेदर। ये है वाइल। डू वाइल में पहले एक्शन परफॉर्म होगा, देन द लूप कंडीशन इज टेस्टेड, लूप विल बी रन एटलीस्ट वंस। यहाँ पे पहले कंडीशन चेक हो रहा है, यहाँ पे एक्शन होगा, फिर लूप कंडीशन चेक होगा। तो एक बार तो आपका क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। नेक्स्ट इज फॉर स्टेटमेंट। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर स्टेटमेंट, फॉर लूप। फॉर में हम लोग एक साथ पूरा लिख देंगे, पहला इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट। फॉर क्या है, हम लोगों का कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। इनिशियलाइजेशन पोर्शन इज एग्जीक्यूटेड वंस बिफोर द लूप बिगिन। लूप स्टार्ट होने से पहले ही वो क्या करेगा, वो काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेगा। क्या है काउंटर वेरिएबल, जो हम लोग वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। कंडीशन अगर ट्रू है तो ही स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूटेड। इंक्रीमेंट पोर्शन इज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ ईच इटरेशन। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। और ज़रूरी नहीं हर बार आप इंक्रीमेंट ही करो, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे। ये देखो फ्लो चार्ट ऑफ अ फॉर लूप। इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक करेगा, एक्शन लेगा, जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा, फिर जाएगा यहाँ पे। फिर से इनिशियलाइज नहीं करेगा, इसीलिए ये एरो यहाँ पे बना है। फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, एक्शन, फिर ये इंक्रीमेंट, ये होते जाएगा होते जाएगा। ये लूप बना दिख रहा है, ये कब तक होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। कंडीशन फॉल्स हुई, लूप के बाहर। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर लूप। काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर लेस देन इक्वल टू 10। ये कंडीशन है अपनी, कंडीशन ट्रू है तो हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, कंडीशन फॉल्स है तो लूप के बाहर। एग्जांपल ऑफ फॉर लूप, यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है देखो, हम लोग एक ही लाइन में लिख देते ना तो ये बहुत ईजी हो जाता है हम लोगों को। फॉर एंड काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर लेस देन इक्वल टू 5, काउंटर प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट लाइन काउंटर। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5। For each statement, the for each statement has the following syntax. For each type variable in expression। क्या है ये, for each तो सबसे पहले रिजर्व वर्ड है। टाइप क्या है हम लोगों का, डेटा टाइप। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एंड देन वेरिएबल का नाम जो भी आप यूज करोगे। इन कीवर्ड है। एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन मस्ट बी एन एरे और कलेक्शन टाइप। ये देखो फॉर ईच। फॉर ईच हम लोग कब यूज करेंगे, जब अपने पास एरे होगा। इसीलिए तो यहाँ पे बोला ना कि एक्सप्रेशन क्या है, द एक्सप्रेशन मस्ट बी एन एरे और कलेक्शन टाइप। तो अपने पास एरे होगा ना तो ही हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एरे ही होता है ना। तो उसमें जो भी वैल्यू है वो ऑक्स में क्या होता है, सेव होते जाता है। तो अगर मैं लिख रही हूँ फॉर ईच स्ट्रिंग एस, एस क्या है मेरा वेरिएबल का नेम, इन ऑक्स, तो ये जो ऑक्स में जितने भी वैल्यू है ना वो किस में सेव हो गया, एस में। तो मैं जब एस प्रिंट करूंगी तो एस का वैल्यू क्या आएगा,
जो आपने ऑक्स में दी है, ये है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का और वेरिएबल। कमांड लाइन जब आप एग्जीक्यूट करोगे जो भी वैल्यू दोगे तो वो क्या होगा, किस में सेव हो जाएगा, एस में सेव होगा। ये प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया है, आप वहाँ पे देख सकते हो फॉर ईच का एग्जाम्पल।